Hello everyone, welcome on Nurses the Rising Star online platform. Today we are discussing about the mental health nursing. Today we are discussing about the mental health nursing. Mental health nursing is an important subject. Mental health nursing है वो एक हमारा important subject है जो नर्सिंग के अंदर हर नर्सिंग की अपन बात करें जीएनएम, बीएससी और एमएससी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपना क्लिनिकली एज प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तीनों तरीके से अपना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जीएनएम के अंदर भी पढ़ा जाता है और बीएससी के अंदर भी पढ़ा जाता है, एमएससी के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जीएनएम, बीएससी और एमएससी के अंदर एग्जाम पैटर्न के तरीके से किस तरीके से यूटिलाइजेशन है या किस तरीके से इसका एक नंबर पैटर्न है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। जीएनएम की अपन बात करें तो अलग अलग जो अपनी नर्सिंग काउंसिल है उनके अंदर अलग अलग पैटर्न होता है। जबकि अपने बात करें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की, उसके अंदर जीएनएम थर्ड ईयर का ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न के अंदर ये होता है मार्क्स 100 मार्क्स का होता है जिसमें से 70% मार्क्स होते हैं अपने एक्सटर्नल मार्क्स और 20% मार्क्स होते हैं इंटरनल मार्क्स जो अपने एग्जाम पैटर्न के बेस पे दिया जाता है। इसी तरीके से अपन बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो बीएससी नर्सिंग में भी ये 100 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 80% है वो अपने एक्सटर्नल मार्क्स आते हैं और 20% है वो इंटरनल मार्क्स आते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली बीएससी जीएनएम के अंदर होता है 100 मार्क्स का और बीएससी के अंदर होता है 150 मार्क्स का जिसमें से 100 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल की बात करें 100 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल और 50% का होता है इंटरनल। 50% होता है इंटरनल। इसी तरीके से अपन बात करें एमएससी नर्सिंग के अंदर भी ये एक अलग से क्लिनिकली स्पेशलिटी के रूप में अपना सब्जेक्ट है जो एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के अंदर स्पेशलिटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर चलता है। अपन बात करें एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आती है जिसको अपन बीएससी के अंदर अपन पढ़ते हैं साइकोलॉजी जिसके अंदर मेंटल हेल्थ के नॉर्मल बिहेवियर के रूप में या नॉर्मल मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अपन स्टडी करते हैं। वही चीज अपन एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बात करेंगे। नॉर्मल बिहेवियर किस तरीके से मेंटल हेल्थ है वो किस तरीके से नॉर्मल तरीके से है। इसी तरीके से क्लिनिकल स्पेशलिटी के अंदर अपन बात करेंगे तो क्लिनिकल स्पेशलिटी के अंदर है वो एबनॉर्मलिटी जितनी भी डिसऑर्डर कंडीशंस है अपने जितने भी डिसऑर्डर कंडीशंस हैं उनके अपन स्टडीज के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी है 100 मार्क्स का, वो भी 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से आते हैं 70% होता है इसके अंदर भी एक्सटर्नल मार्क्स और 25% होते हैं इंटरनल मार्क्स। इस तरीके से अपना ये एग्जाम पैटर्न होता है। अपन स्पेशली आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। और बीएससी नर्सिंग के अंदर अपना आरयूएचएस की बात करें तो आरयूएचएस के अंदर ये आरयूएचएस एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अंदर अपना थर्ड ईयर का मेन सब्जेक्ट है। ये थर्ड ईयर का मेन सब्जेक्ट है। अपन बात करें एकेडमिक रूप के अंदर और अपना प्रैक्टिकली रूप में या कंपटीशन के हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंदर कंपटीशन के अंदर कोई भी आरयूएचएस का हो, अपना एम्स का हो, डीएसएसबी का हो, ईएसआई का हो, कोई से भी हो उसमें से 2 to 4% इसका वेटेज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपन बात करें बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर जिसका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो इसके अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अपनी फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर अपन स्टडी करेंगे मेंटल हेल्थ क्या है। सबसे पहले अपन इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर स्टडी करेंगे मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्कोप क्या है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके नर्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्कोप क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या करती है। अपन पढ़ लिया मेंटल हेल्थ नर्सिंग है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या है। यूटिलाइजेशन के अंदर अपन करें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम के अंदर मेनली मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस
किया जाता है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिस्पेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इवेल्युएशन ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहाँ से आई, स्टार्टिंग से मेंटल हेल्थ नर्सिंग या मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज था, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे इसके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप धीरे धीरे आसानी से बढ़ता गया और इसी तरीके से ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग आगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आने लगी। इसी के आधार पे है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्यों आए, कैसे आए, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसी के साथ इसी यूनिट में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम, जो अपना एकेडमिक एग्जाम है, इसके अंदर भी ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आराम से पूछा जाता है। मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ पॉलिसी वर्सेस मेंटल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अपन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ टीम, ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अपने 5 नंबर का शॉर्ट नोट के रूप में अपना क्वेश्चन आता है। मेंटल हेल्थ टीम क्या है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। अपन आज अपन इसी डिस्कशन कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेबस क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपनी प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट यूनिट है अपनी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसके प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, और अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूजेज होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मेंटल हेल्थ नर्स क्या है, उसका क्या रोल है, मेंटल हेल्थ नर्स है उसका क्लिनिकल तरीके से वार्ड के अंदर क्या रोल है या कॉलेज के अंदर क्या रोल है, कम्युनिटी के अंदर क्या रोल है, इसकी अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। जैसे ICD-10 है, ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर मेंटल हेल्थ कौन से क्राइटेरिया के अंदर आता है, इसकी अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिव्यू एंड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये अपन ने साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है, पर्सनालिटी और डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन इसके अंदर भी अपन दोबारा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माल अडेप्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रेस क्राइसिस डिजास्टर्स। स्ट्रेस हुआ, क्राइसिस हुआ या डिजास्टर, ऐसी कंडीशन के अंदर नर्सेज का क्या रोल है, इसके बारे में पे अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इटियोलॉजी बायोसाइको सोशल फैक्टर्स, मतलब जो अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आए हैं, मेंटल हेल्थ के अंदर कोई डेविएशन आया, चेंजेज आए हैं, वो किस बेस पे आए हैं, क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, इनकी अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एंड एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। मतलब अपना मेंटल हेल्थ है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो ब्रेन की जो नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, और उस एबनॉर्मलिटी के अंदर अपने अंदर क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। मेंटल हेल्थ नर्स है वो प्रैक्टिस करती है क्लिनिकल फील्ड के अंदर, उसके अंदर उसका रोल क्या है, पेशेंट की केयर देने के अंदर किस तरीके से नर्स का एक रोल होता है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये भी अपने एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल मॉडल और एंड रोल ऑफ ए नर्स। जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियल, साइको और बिहेवियरल मॉडल्स। इन बिहेवियरल मॉडल्स क्या है, इनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट यूनिट आती है थर्ड यूनिट के अंदर अपन करेंगे असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। अपना मेडिकल हेल्थ नर्सिंग है या पीडियाट्रिक नर्सिंग है, गायनिक है, उनके अंदर भी असेसमेंट करते हैं कि ये डिसऑर्डर कैसे हुआ, इनका असेसमेंट कैसे किया। सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसका असेसमेंट किया जाता है कि ये डिजीज क्या है। कहने का मतलब जो अपन फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हैं हिस्ट्री टेकिंग, सेम उसी टाइप का आता है इसके अंदर भी असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री टेकिंग हुआ, मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस MSc जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन, जो अपना
मेडिकल हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ या हिस्ट्री टेकिंग हुआ, उसी तरीके से अपना इसके अंदर साइकेट्री के अंदर आएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसका मेंटल किस तरीके से है, माइंड कैसे यूज कर रहा है, माइंड किसी थिंकिंग के बारे में नॉर्मली यूज ले रहा है या एबनॉर्मली, नॉर्मली तो लेगा नहीं क्योंकि एक साइकेट्रिक पेशेंट है तो नॉर्मली तो उसका माइंड यूज करेगा नहीं, एबनॉर्मल तरीके से। लेकिन उसका भी अपन स्टेटस जानने के लिए कि पेशेंट का जो मेंटल हेल्थ है वो किस स्टेज का है या कौन सी उसकी स्टेज आ रही है जिसके अंदर उसकी रिकवरी और उसका ट्रीटमेंट क्या डिसाइड करना है। उसके अंदर नेक्स्ट आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसी तरीके से छोटे रूप के अंदर उसका एग्जामिनेशन करना। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल अभी आपको बताया कि ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग है या मेंटल हेल्थ है या मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो क्या है, एक अपने ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर्स आने की वजह से आया है। तो उसके अंदर अपन न्यूरोलॉजिकल अपनी नारो किस तरीके से कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही, उसके कारण कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसके अंदर अपन न्यूरो एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इससे रिलेटेड अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकली चेंजेस आए, जैसे हार्मोनल चेंजेस हुआ या बायोकेमिकल चेंजेस हुआ, उनका भी अपन इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। उसी के बेस पे अपन मेंटल हेल्थ है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसका अपन पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट को रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्सिंग इन मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन करने के अंदर नर्सेज का क्या रोल है, इस यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये भी एक अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन मेनली ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी, नेक्स्ट यूनिट है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड पेशेंट अपने साथ है उसके साथ में अपना थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन उसके साथ में अपन किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहे हैं। और उसके साथ में नेक्स्ट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ में अपन किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, कि किस तरीके से, कि उसका असेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली पेशेंट होगा या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट होगा तो एक नॉर्मल तरीके से तो वो अपने को अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं बता पाएगा और वैसे भी नहीं बता पाएगा, लेकिन जितने हद तक वो अपनी हिस्ट्री बता सकता है वो अपने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, उसी के बेस पे अपना वो एग्जामिनेशन अपन कर पाएंगे। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक किस तरीके से अपन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिसमें से भी एक 16 नंबर का क्वेश्चन भी पढ़ने के चांसेस होते हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है और एक छोटा क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में पूछ सकता है, 5 नंबर के रूप में पूछ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर के रूप में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है इथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिमेंट्स ऑफ ए नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ टेक्निक ऑफ आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की टेक्निक कौन कौन सी, उनकी रिव्यू के बारे में। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आ रहा है जोहरी विंडो। ये भी क्या है, एक अपना कम्युनिकेशन टेक्निक का एक विंडो या कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर जोहरी विंडो, ये भी एक शॉर्ट नोट के रूप में ज्यादातर पूछा गया है। नेक्स्ट है गोल फेजेज टास्क एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक। थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के बारे में अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इम्पासेज एंड इट्स इंटरवेंशन। जो अपने थेरेप्यूटिक टेक्निक है उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांसेज है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने का। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड राइट डाउन द रोल ऑफ ए नर्स इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर रोल, नर्सेज का क्या रोल है। नेक्स्ट यूनिट है अपनी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड थेरेपीज यूज इन द मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर के अंदर अपन कौन कौन सी टेक्निक यूज लेंगे या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज कौन कौन से ट्रीटमेंट अपने यूटिलाइज होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर 2 तरीके के अपन ट्रीटमेंट करेंगे, एक फार्मेकोलॉजिकल, एक अपन करेंगे फार्मेकोलॉजिकल और एक करेंगे अपन क्या, थेरेपीज।
या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, थेरेपीज, साइकोथेरेपी। अपन इसको क्या बोलेंगे, साइकोथेरेपी। दो तरीके का ट्रीटमेंट यूज लिया जाता है। फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल के अंदर अभी आपको बताया क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर किसके वजह से हुआ है, कोई भी हार्मोनल की वजह से भी हो सकता है, कोई अपनी फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस हुआ है, तो उस फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, फार्माकोलॉजी, जो अपन ड्रग्स यूज लेंगे। और नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जिसके अंदर ऐसी थेरेपीज देंगे जैसे मिल्यू थेरेपी हुई, बिहेवियर थेरेपी हुई, प्ले थेरेपी हुई, म्यूजिक थेरेपी हुई, कोई भी थेरेपी देंगे जिसकी वजह से उसका मेंटल हेल्थ है या मेंटल जो माइंड है दोबारा से नॉर्मल तरीके से काम करने लगे। इसके अंदर सबसे पहले आती है साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर अभी बताया कि मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपीज, थेरेपेटिक कम्युनिटी, साइकोथेरेपीज। ये थेरेपीज है। साइकोथेरेपी अभी मैंने बताया कि साइकोथेरेपीज और साइको फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के अंदर मेडिसिन के बारे में याद यूज स्टडी करेंगे, और साइकोथेरेपी के अंदर थेरेपी, जिसके अंदर अपनी इंडिविजुअल थेरेपी आ सकती है, साइको एनालिटिकल, कोग्निटिव, सपोर्टिव, फैमिली ग्रुप बिहेवियर, या लाइट थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, ये थेरेपीज अपन यूटिलाइज करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर ये आता है कि ये मेडिसिन क्या है। जैसे लिथियम के बारे में आ गया, लिब्रियम, लिब्रियम के बारे में आ गया, लिथियम के बारे में आ गया। कोई भी एक मेडिसिन साइकोफार्माकोलॉजी में से कोई मेडिसिन आ गई, उस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितना डोज लिया जाता है, और इसके अंदर अपना नर्स का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस। ये अपनी मेडिकेशन फार्माकोलॉजी ले रहे हैं, उनके अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इनका भी यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, फिजिकल थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जीडिएट्रिक कंसल्टेशन ऊपर रोल ऑफ नर्स इन अबव थेरेपीज। एक ऐसा ही सब्जेक्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको अपन कहते हैं ईसीटी, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आता है, और ये टॉपिक है, ये टॉपिक अपना कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के अंदर से भी इसमें से एक जो अपना इलेक्ट्रोड लेंगे या जो अपना वोल्टेज लेंगे, उसका वोल्टेज कितना लेवल लेंगे है, उनके बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट यूनिट है नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट स्किज़ोफ्रेनिया, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। जो अपना इसके अंदर अब यूनिट वाइज अलग अलग डिसऑर्डर्स का अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट 6th यूनिट है, उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ये एक ऐसा मेन टॉपिक आता है या मेन यूनिट है जिसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेज होता है। और ये अपना स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर से तो अल्टरनेटिव ईयर अपन कहें, या हर ईयर के अंदर अल्टरनेटिव भी आता है, हर ईयर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइन सिम्टम क्या है, और रोल ऑफ है नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ में अपना नर्सेज का क्या रोल है, इसके अंदर अपन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर, ये इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मूड डिसऑर्डर, इसके अंदर अपन मेनली दो डिसऑर्डर की बात करेंगे, और वो ही एग्जाम के अंदर आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। एक मेनिया है, एक डिप्रेशन है, एक मेनिया है और एक डिप्रेशन है। कभी कभी डायरेक्टली मूड डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मूड डिसऑर्डर, एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी ऑफ द मेनिया और डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में कभी डिप्रेशन के बारे में पूछ लेता है, कभी मेनिया के बारे में, कभी मूड डिसऑर्डर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उस मूड डिसऑर्डर के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन कौन सी थ्योरी आती हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं, और रोल ऑफ नर्सेज का रोल क्या है, या एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन और राइट डाउन द एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान विद ए पेशेंट ऑफ डिप्रेसिव पेशेंट के साथ में अपना नर्सेज का क्या रोल है या नर्सिंग केयर प्लान क्या है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसके अंदर अपन न्यूरोटिक डिसऑर्डर और स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोलॉजिकल नर्व के द्वारा जो भी डिसऑर्डर आ रहे हैं उनके स्टडी करेंगे, उनके अंदर से एक अपने स्टडी करेंगे। और एक रिलेटेड सोमेटाइजेशन, एक दो यूनिट आती है, दो टर्म आती है, एक साइकोसोमेटिक और एक होती है सोमेटोसाइकिक। साइकोसोमेटिक मतलब साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या डिसऑर्डर की वजह से सोमेटिक मतलब फिजिकल डिजीज होना, फिजिकल डिसऑर्डर या फिजिकल सिम्टम्स आना। एक इसी के अगेंस्ट आता है फिजिकल की वजह से अपने साइकोलॉजिकल चेंजेस आना, वो होता है सोमेटोसाइकिक। फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकल आना। इस यूनिट के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्या है ऑब्सेसिव ओसीडी, क्या है ओसीडी क्या है, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जो नर्व की वजह से नर्व के अंदर कोई चेंजेज आ रहा है, उनकी वजह से कोई चेंजेज हो रहा है, तो वो अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है कंपल्सिव सोमेटो फॉर्म डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इनकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डिसऑर्डर क्या है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये अपना जो स्किज़ोफ्रेनिया भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर है ओसीडी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें अपन, तो नेक्स्ट यूनिट है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके अंदर मेनली यूज आते हैं कि कॉमनली यूज्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन कौन से यूज अपन लेंगे, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, किस फॉर्म के अंदर लेंगे, रूट किस तरीके से लेंगे, और एक्शन क्या है, उनका एक्शन क्या है, इंटॉक्सिकेशन क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या है। विड्रॉल अगर वो अपना साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो उनका, अगर उनको एब्रेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उनके द्वारा कौन से सिम्टम आ रहे हैं, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है इटियोलॉजी ऑफ डिपेंडेंस, टॉलरेंस, साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसी। कोई भी अपने केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो यूज ले रहे हैं, जैसे अपन बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल का यूटिलाइजेशन करने की वजह से उसमें डिपेंडेंसी आ जाती है, और डिपेंडेंसी की वजह से अपने अंदर क्या आएंगे, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसका यूटिलाइजेशन ले रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाती है डिपेंडेंसी मतलब उस अल्कोहल के बिना उसकी जिंदगी नहीं चलेगी, चलती तो है जिंदगी, लेकिन वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके अंदर अपन इस सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इनके द्वारा कौन कौन से डिसऑर्डर यूज आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपनी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द पर्सनालिटी, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर पर्सनालिटी की वजह से पैरानोइड पर्सनालिटी आ रही है, कैटाटोनिक पर्सनालिटी आ रही है, किस तरीके की पर्सनालिटी आ रही है, उस पर्सनालिटी के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर कौन कौन से आ रहे हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर अपन बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आएगा अपना, एक आएगा बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। दो इंपॉर्टेंट है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, इनकी इटियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, और ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो उसके अंदर आपका रोल ऑफ नर्सेज का रोल क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, जो पर्सनैलिटी, सेक्सुअल और ईटिंग डिसऑर्डर है उनका क्लासिफिकेशन क्या है। और अपन साइकेट्री के अंदर बात करें, साइकेट्री नर्सिंग के अंदर, तो अपना क्लासिफिकेशन चलेगा ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। वही क्लासिफिकेशन चलेगा, कौन से ICD-10 कोड के अंदर वो डिजीज आ रही है, उसकी स्टडी करेंगे। और इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आ रही है अपनी, नेक्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर। ये ऐसा यूनिट है जो अपन पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर या पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसके अंदर भी पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चों के अंदर किस तरीके के कौन कौन से साइकोलॉजिकली डेप्रिवेशन या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमने BSc नर्सिंग थर्ड ईयर की बात करें तो इसके अंदर मेनली क्वेश्चन आता है MR, मेंटल रिटार्डेशन।
मेंटल रिटार्डेशन है, इसमें से भी डिप्रेशन बनने का बहुत चांसेस होता है। और यही मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन है, इसमें साइकेट्रिक में भी आता है। आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट, इसके बारे में भी अपन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपनी नेक्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक और ब्रेन के अंदर कोई किसी प्रकार का, अभी आपको एक टर्म बताई थी साइकोसोमेटिक मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से सोमेटिक फिजिकल माइंड पे या फिजियोलॉजी पे क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके अपन स्टडी करेंगे। इसके अंदर 2 डिजीज मेनली पूछी जाती है, पार्किंसन डिजीज और एल्जीमार डिजीज। पार्किंसन डिजीज और एल्जीमार डिजीज के रूप में अपन स्टडी करेंगे। इसके अंदर किस तरीके से हो रहा है, इसकी वजह से क्या माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपनी, नेक्स्ट है साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर साइकोलॉजिकली इमरजेंसीज क्या हो रही हैं, जैसे आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रही है, ये भी एक इमरजेंसी है कि ब्लड ज़्यादा बह गया तो हेमरेज की कंडीशन आ गई, और हार्ट अटैक वगैरह, ये इमरजेंसीज है। इसी तरीके से साइकेट्री के अंदर भी इमरजेंसीज आ रही, और इमरजेंसी जैसे क्राइसिस हुआ, डिजास्टर हुआ, इनके अंदर अपना नर्सेज का क्या रोल है, साइकोलॉजिकली मेंटेन करने के लिए नर्सेज का क्या रोल है, वो अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपनी लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ नर्स है उनका लीगल इश्यूज क्या है, लीगल यूजेज क्या है, और उनके अंदर जो भी अपने आर्टिकल्स है या मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरीके से अपने नर्सेज का रोल है, और अपने लिए कौन कौन से एक्ट बने हैं, अपना जो नर्सेज का या मेंटल हेल्थ नर्सेज का जो इम्पैक्ट करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं। और जो अपना पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है या अपन कहें मेंटली इल पर्सन है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं उनके बारे में। राइट ऑफ मेंटल इल क्लाइंट्स, जैसे अपन नॉर्मली तो बात करें किसी भी आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसके राइट्स होते हैं, ऐसे ही एक जो अपना साइकेट्रिक पेशेंट है या मेंटली इल पर्सन है उसके भी राइट्स हैं, इनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जो अपनी कम्युनिटी के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं या पर्सन्स हैं उनकी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकली या मेंटल हेल्थ की स्टडी करेंगे, लोगों के अंदर उसके प्रति जागरूक करेंगे। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के अंदर अपना रोल, कम्युनिटी के अंदर अपना रोल क्या है, नर्सेज का क्या रोल है, इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा भी कई सर्विसेज या कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनके बारे में इस यूनिट के अंदर अपन स्टडी करेंगे। आज है अपने इस तरीके से अपना बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की बात करें तो पूरी यूनिट आ रही। अब नेक्स्ट यूनिट के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे एक एक टॉपिक वाइज, हर यूनिट का हर टॉपिक के वाइज। ओके।